रेवाड़ी पहुंचे राव नरवीर सिंह ने जाट धर्मशाला में सामाजिक पत्रिका जागृति का किया विमोचन और जाट बिरादरी से सीधी बातचीत की। इस दौरान सभी के फोन स्विच ऑफ कराकर उनके विचार सुने। गुरुग्राम मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर उठ रहे पत्रकारों के सवालों पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और उनके बीच तल्खी की चर्चा को कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने किया साफ। उन्होंने कहा, मेरा और राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं। राव इंद्रजीत देश के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। भाजपा में न राव कुछ है न नरवीर कुछ है। फैसला पार्टी ही करेगी कि किसे मेयर और किसे डिप्टी मेयर बनाना है। नरवीर सिंह ने माना कि राजनीतिक दिक्कतों के कारण देरी हो रही है, लेकिन कहा कि पिछली सरकारों के भेदभाव की वजह से ही प्रदेश में भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। उन्होंने सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करने का दावा किया और बताया कि 36 बिरादरी व लगभग हर क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशियों को जीत मिली हुई है। आईएमटी पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा, प्रदेश में 10 आईएमटी बनाने का लक्ष्य है, जिनमें 6 की घोषणा हो चुकी है और एक आईएमटी रेवाड़ी जिले में भी जल्द ही बनेगी। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें। यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल बुढ़ियानिया की रिपोर्ट। विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे जेपी सांगवान जी, हमारे यहाँ के अध्यक्ष सूरज सिंह जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रधान वंदना पोगली जी, सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित ज्यादातर जाट समाज और अन्य समाज के उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं कि आप इस समारोह में आए। एक सामाजिक पत्रिका जागृति का विमोचन के अवसर पर जाट समाज के द्वारा मुझे आज रेवाड़ी में बुलाया गया, तो इनके द्वारा एक फंक्शन किया और हमने उस किताब का विमोचन किया है। और जाट समाज ने सभी वर्गों के लोगों को इसमें बुलाया था। कुछ जाट समाज की धर्मशाला की मांग थी और सरकार के प्रति कुछ मांग थी, जैसे एक ट्रेनिंग सेंटर द्रोण का यहाँ खुलना चाहिए। मैंने इनके यहाँ भरी, किसी भी आईटीआई में हम खुलवा देंगे। छोटी छोटी और मांगे थी, जैसे इनके यहाँ जाट धर्मशाला में कोई सोलर लगाना हो या कोई लाइब्रेरी बनानी या कोई और काम हो, तो उनकी मैंने हाँ भरी है कि मैं इसमें आपकी आर्थिक मदद करूंगा। एक आईएमटी की बात लगातार चल रही है। हाँ जी, आईएमटी हमने 10 बनानी थी। मुख्यमंत्री ने और भाजपा के घोषणा पत्र में 2024 में था। मुख्यमंत्री ने 10 इसकी आईएमटी की घोषणा करी, उसमें 6 हमने डिक्लेयर कर दिए, 4 समय अनुसार और कर देंगे। उसमें एक रेवाड़ी जिले की भी है। किस प्रोग्रेस पर पहुंची अभी तक रेवाड़ी वाली? नहीं, अभी तक तो हमने पोर्टल पे अपलोड मांगा लोगों से कि आप उस जमीन को अपने देना चाहते हो, अपनी कीमत भर के दो। तो जब अपनी अपनी कीमत डाल देंगे, उसके बाद उनको देखेंगे कि क्या हालात है, कितने लोग देने को तैयार है, फिर नेगोशिएशन कर लेंगे और फिर जमीन ले लेंगे। मंत्री जी, आपका भाषण सुन रहे थे, पूर्व की सरकारों पर जो भेदभाव का आरोप लगाया, वर्तमान मैंने नहीं लगाया। ये प्रजातंत्र में जो तरीका है किसी भी भेदभाव का देखने का, कोई तो वो जनमत का है, और पूर्व की सरकारों ने जो काम किए उसका ही नतीजा है कि हम लगातार 3 बार भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बन रही है। तो उनने पक्षपात किया, इसीलिए लोगों ने भाजपा को पसंद किया। और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम किया। इसीलिए 36 बिरादरी के लोगों ने हरियाणा के तकरीबन इलाके से भाजपा के प्रत्याशी जीते और तीसरी बार सरकार बनी। मंत्री जी, आईएमटी की प्रोग्रेस क्या है रेवाड़ी की? रेवाड़ी की प्रोग्रेस एक की नहीं बता सकता। हमने 6 जगह एप्लीकेशन मांगी है पोर्टल पे, और मैं देख के बता सकता हूँ कितनी हुई। अभी मेरे इस संज्ञान में नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों की एप्लीकेशन आएंगे उसके बाद उनसे बातचीत करेंगे। आपके गुरुग्राम नगर निगम का डिप्टी सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अटका हुआ है। हाँ, नहीं, कई जगह रुक रहे होंगे, हो सकता है हमारा हो गया, लेकिन अभी जल्दी हो जाएगा। ये कई बार राजनीतिक दिक्कत भी आ जाती है, मुझे कहने में संकोच नहीं, लेकिन हो जाएगा। पार्टी तय कर रही, जल्दी हो जाएगा। सुन रहे हैं आपका राव इंद्रजीत का? बिल्कुल गलत बात है ये। मेरा और राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं। वो बड़े आदमी है, देश के नेता है और देश में मिनिस्टर हैं। पार्टी फैसला करती है कि किसको बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में ना राव इंद्रजीत कुछ है, ना राव नरवीर कुछ है। जो भी पार्टी फैसला करेगी वो बनेगा। मानेसर मेयर के हस्बैंड के खिलाफ एक बार फिर एफआईआर हुई है, आप मुखर थे
चुनाव से पहले, अब क्या स्थिति है? अब आरोप है, पीछे सरकार मैं चंडीगढ़ था, तो वहाँ कोई डीटीपी डिपार्टमेंट के लोग कुछ मकानों में या उसमें बताया गया वेयर हाउस में तोड़ फोड़ करने के लिए उन्होंने वहाँ लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को पीटा है। बस एक सवाल मेरा वनतारा को लेकर के, अंबानी के वनतारा की आप बार बार तारीफ करते रहे, इस समय वनतारा को लेकर के इंक्वायरी की बातें चल रही है। आज 12 तारीख है, आज उस एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी है। मैं कुछ कहूँ वो अलग बात है, मैं वहां देख कर आया, मुझे वहां बहुत अच्छा लगा, लेकिन कमेटी फैसला करेगी कि वो कैसे आए कैसे नहीं आए। उन पर कोई वैसा केस तो नहीं है कि वो पशु कहाँ से लेकर आए, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अकेला नहीं, मैं और माननीय मनोहर लाल जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी तीनों गए थे, हमने वहां व्यवस्था में कोई कमी नहीं पाई। तो प्रथम प्रोजेक्ट, जो प्रथम चरण का आपका प्रोजेक्ट है जंगल सफारी का, कब तक देखने को मिल सकता है? मेरी कोशिश ये है कि इसी साल में शुरू हो जाए।